अखिलेश यादव ने रचा तगड़ा चक्रव्यूह। बीजेपी को फंसाने का नया प्लान कर दिया लॉन्च। बिहार में कैसे खेला कर रहे हैं अखिलेश यादव, सामने आया तगड़ा प्लान। बीजेपी ने भी अखिलेश के लिए इतना लंबा नहीं सोचा था। सच में खेला कर गए अखिलेश। क्या बिहार में बढ़ने वाली है बीजेपी की टेंशन? जानिए अखिलेश की चाल। बिहार की सियासत में अखिलेश यादव ने ऐसा चक्रव्यूह रचा है कि बीजेपी के खेमे में खलबली मच गई है। समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव ने बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले एक तगड़ा दाव खेला है, जिसकी गूंज पटना से दिल्ली तक सुनाई दे रही है। नीतीश कुमार को लेकर अखिलेश ने ऐसा बयान दिया कि सियासी हलकों में हंगामा मच गया। अखिलेश का कहना है कि बीजेपी नीतीश का सिर्फ इस्तेमाल कर रही है, लेकिन बाद में उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी। ये चाल क्या बीजेपी को बिहार में फंसा सकती है, और अखिलेश का ये खेला बिहार की सियासत को कैसे बदल सकता है? चलिए आपको बताते हैं इसी सियासी ड्रामे की पूरी कहानी। 7 जुलाई 2025 को अखिलेश यादव ने बिहार में एक जनसभा में ऐसा तहलका मचाया कि बीजेपी और जेडीयू के कानों में सनसनी फैल गई। अखिलेश ने कहा, हम बिहार के चुनाव में लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव की पूरी मदद करेंगे। बीजेपी ने यूपी में जो घोटाले किए हैं उनकी पोल बिहार में खोलेंगे। बीजेपी नीतीश जी का चेहरा इस्तेमाल कर रही है, लेकिन बाद में उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी। हम तो नीतीश को प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे, लेकिन बीजेपी उन्हें रिटायर कर देगी। यह बयान कोई आम बात नहीं थी। सियासी जानकार इसे अखिलेश का मास्टर स्ट्रोक मान रहे हैं, जिसका मकसद है एनडीए में फूट डालना और बीजेपी को बैकफुट पर लाना। अखिलेश का यह चक्रव्यूह कई मोर्चों पर काम कर रहा है। पहला, वो बिहार में महागठबंधन को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में यूपी में सपा कांग्रेस गठबंधन ने पीडीए फार्मूले के दम पर बीजेपी को 37 सीटों पर पटकनी दी थी। अब अखिलेश वही फार्मूला बिहार में आजमाना चाहते हैं। उन्होंने साफ कर दिया है कि सपा लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव की आरजेडी को पूरा समर्थन देगी। तेजस्वी की जन विश्वास यात्रा और नौकरी रोजगार के नारे को अखिलेश और ताकत देना चाहते हैं, ताकि बिहार के युवा और पिछड़े वर्ग उनके साथ जुड़े। वहीं दूसरा, अखिलेश नीतीश कुमार के जरिए एनडीए में खलबली मचाना चाहते हैं। नीतीश की जेडीयू और बीजेपी का गठबंधन बिहार में मजबूत है, लेकिन नीतीश की बार बार पाला बदलने की आदत कोई छिपी बात नहीं। अखिलेश ने नीतीश को प्रधानमंत्री वाला ताना मारकर उनकी महत्वाकांक्षा को कुरेदने की कोशिश की है। उनका कहना है कि बीजेपी नीतीश को सिर्फ वोट के लिए इस्तेमाल कर रही है, लेकिन बाद में रिटायर कर देगी। यह बयान नीतीश के समर्थकों और जेडीयू कार्यकर्ताओं में बेचैनी पैदा कर सकता है। सियासी गलियारों में यह चर्चा है कि अखिलेश का दाव नीतीश को फिर से महागठबंधन की तरफ खींचने की कोशिश हो सकता है। तीसरा, अखिलेश बीजेपी के कथित घोटालों को बिहार में उछालकर उसकी साख पर चोट करना चाहते हैं। लेकिन क्या अखिलेश का यह चक्रव्यूह बीजेपी को सचमुच फंसा सकता है? बीजेपी की रणनीति भी कम तगड़ी नहीं है। अमित शाह और पीएम मोदी ने बिहार में बूथ मैनेजमेंट और प्रवासी बिहारी वोटरों को जोड़ने का प्लान बनाया है। बीजेपी ने महाराष्ट्र मॉडल अपनाने की बात कही है, जिसमें आरएसएस की मदद से ग्रास रूट लेवल पर कैडर को मजबूत किया जाएगा। साथ ही हाल ही में दिल्ली में एनडीए की जीत ने बीजेपी का हौसला बढ़ाया है। बीजेपी का दावा है कि नीतीश के नेतृत्व में एनडीए 225 सीटों का लक्ष्य हासिल करेगा। हालांकि बीजेपी के लिए चुनौतियां भी कम नहीं है। 2024 के लोकसभा चुनाव में आरजेडी ने गैर यादव, ओबीसी और कुशवाहा वोटरों को साथ कर बीजेपी को टक्कर दी थी। तेजस्वी का एमवाई और बाप यानी मुस्लिम, यादव, बहुजन, अगड़ाम, महिलाएं, गरीब फार्मूला भले ही 2024 में पूरी तरह कामयाब ना हुआ हो, लेकिन बिहार में 18% मुस्लिम और 14% यादव वोटरों का समर्थन आरजेडी के लिए ताकत है। वहीं अखिलेश का पीडीएफ फार्मूला अगर माई बाप के साथ मिल जाए तो ये गठजोड़ बीजेपी के लिए सिरदर्द बन सकता है। दूसरी तरफ महागठबंधन में भी सब कुछ ठीक नहीं। कांग्रेस और आरजेडी में सीट बंटवारे और सीएम उम्मीदवार को लेकर खींचतान है। कांग्रेस तेजस्वी को सीएम चेहरा बनाने में आनाकानी कर रही है, क्योंकि वो अपनी छवि को जाति आधारित से हटाकर रोजगार और शिक्षा जैसे मुद्दों पर ले जाना चाहती है। अगर अखिलेश इस खींचतान को कम कर पाए और महागठबंधन को एकजुट कर पाए तो बीजेपी की राह मुश्किल हो सकती है। कुल मिलाकर के अखिलेश का ये चक्रव्यूह बीजेपी को चारों तरफ से घेरने की कोशिश है। नीतीश को लेकर तंज, बीजेपी के घोटालों की पोल और तेजस्वी के साथ गठजोड़, ये सब अखिलेश की रणनीति का हिस्सा है। देखना होगा कि बिहार में क्या होगा। लेकिन आपको क्या लगता है, इस बार बिहार में किसकी सरकार बनेगी?